Hello dear students, this is the next part of your chapter of civics beta, that is secular vision of the Indian Constitution. In this video we are going to read about separation of religion and state. रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कैसे किया गया, क्यों किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेल्ट it important to keep religion and state separate from the following reason. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें ये लगा कि स्टेट को रिलीजन से अलग करके रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रीज़न बताए हैं. अनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. A democratic state should not discriminate on the basis of religion, or religions are equal before the state in India. This helps to prevent the domination of the majority over the minorities. अब एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है, वो अपने सिटीज़न से किसी भी रीज़न के कारण डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता. उसके लिए सभी रिलीजन सेम होते हैं. फर्स्ट तो रीज़न ये था. सेकेंड इज़ प्रोटेक्शन of the people's right to freedom of religion. Under the right to freedom of religion, every Indian citizen is freely follow his or her conscience with regard to religious belief. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, मतलब वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग हर एक सिटीज़न के पास अपना राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को. इन अदर वर्ड्स, विद रिगार्ड टू रिलीजियस बिलीफ, इन अदर वर्ड्स, following a religion is matter of personal choice for any individual and the state should have no role in it. अब अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को मानना लोगों का पर्सनल मैटर है. इसके अंदर जो स्टेट है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता. दिस इज़ इन कन्फर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब चीज़ें जो हैं बेटा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है. नेक्स्ट इज स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट. स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट. एक सेक्युलर स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके जो स्टेप्स थे वो हम रीड करेंगे. नो रिलीजन हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन इन इंडिया, इंडिकेटिंग दैट द इंडियन स्टेट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप. नो डज इंडिया हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. इंडिया के अंदर किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बताया गया. ये चीज़ ये शो करती है कि इंडिया जो है वो इंडियन स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू नहीं चलता. सबका अपना अपना रिलीजन है और जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करता. द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. अब जो गवर्नमेंट है वो लोगों को फोर्स नहीं कर सकती किसी भी तरह का टैक्स देने. थर्ड इज़ द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज़ बाय मेकिंग सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. इंडियन स्टेट जो है वो मिनॉरिटी, इसके अंदर मिनॉरिटीज़ के लिए की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया गया है. उसके लॉज के अंदर भी बहुत कुछ किया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडर द राइट टू फ्रीडम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म्स. अब राइट टू फ्रीडम के अंदर ये कहा गया है कि लोग बहुत पीसफुल तरीके से इकट्ठे होते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं. However, the state makes an exception for the Sikh community. लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग से एक्सेप्शन दी गई है. बिकॉज कैरिंग अ किरपान बाय अ खालसा सिख इज़ अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन. अब उनको किरपान रखने का
किरपान रखने के लिए परमिशन दी गई है। किरपान जिसको हम छोटी सी एक तलवार जैसी होती है, क्योंकि इसलिए उनको परमिशन दी गई है क्योंकि उनके ये रिलीजन का एक पार्ट है। Thus, the Indian secular state work in various ways to prevent religious prejudice or discrimination. ऐसे ही इंडियन जो सेक्युलर स्टेट है वो वर्क करता है इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट, मतलब रिलीजियस प्रिजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल has established a secular state based on the principles of equality and non-discrimination. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ एक सेकुलर स्टेट को इस्टेब्लिश करता है, उसके प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उस स्टेट के अंदर एक ऐसा स्टेट हो जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों, जो सेकुलर हों, और विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन।